जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता की कहानी जो मैं आप लोगों को सुना रही थी, उस कहानी में पंडित जी थे। उसके बारे में अब हम आगे जानते हैं। रिटायरमेंट के बाद ब्रिजभूषण जी उर्फ पंडित जी के साथ कुछ उल्टा ही हो गया। जहां लोग आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद समय काटने के लिए वो सारे काम करने लगते हैं जिनसे ज़िंदगी भर वो बचते रहे थे, जैसे कि शाम को घूमने जाना, आस पड़ोस में दोस्त बनाना, पौधों में पानी डालना वगैरह वगैरह। लेकिन पंडित जी का हाल कुछ उल्टा ही था। उनके पास उनका गीता ज्ञान का ब्लॉग था, जिसके ज़रिए उन्होंने जाने कितनों लोगों से दोस्ती कर ली थी। उनकी कंप्यूटर स्क्रीन एक छोटी सी खिड़की थी जिससे वो सारी दुनिया को देख सकते थे, अपनी बातें कह सकते थे, दूसरों की सुन सकते थे। इस एज में भी अपना सीखा दूसरों से बांट सकते थे और दूसरों से सीखने की उनकी भूख तो पंडित जी की अभी भी पता नहीं चलने देती थी कि अब धीरे धीरे बुढ़ापा उनकी हड्डियों पर हावी हो रहा है। जिंदगी धीरे धीरे रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रही थी। रोज जाने के बाद लोग ईमेल के ज़रिए पंडित जी से अपनी ज़िंदगी के परेशानियों का हल मांगते और पंडित जी अपने गीता के ज्ञान के ज़रिए कोई न कोई हीरा निकाल ही लेते थे, जो अंधेरी रातों में उजाला सा बिखेर देते थे। लेकिन कई बार दूर के लोगों को समझाना आसान होता है, अपने आसपास के लोगों को नहीं, क्योंकि तब आप भी उनके दुख में दुखी होते हैं और तब उनके साथ आपको खुद को भी समझाना होता है, जो दुनिया की सबसे मुश्किल काम है। पंडित जी का भी हाल कल रात से एक ऐसी ही मुश्किल में फंसे हुए हैं। उनके बहुत खास दोस्त रविकांत दुख की नदी में डूब रहे हैं और पंडित जी को समझ नहीं आ रहा है कि अपने दोस्त को डूबने से कैसे बचाएं, क्या कहें ऐसा कि उनके मन को हिम्मत मिले। कहने जाते भी तो अपना ही गला रुआसा हो जाता। रह रहकर बस पुराने वक्त की यादें आंखों के आगे आ जाती हैं, यादें जिनमें वो खुद हैं, उनकी पत्नी हैं, रविकांत है और रविकांत की पत्नी रश्मि है, जो कल अचानक से उनके दोस्त को अलविदा कहकर अनंत की यात्रा पर निकल गई थी और पीछे छोड़ गई थी उनके दोस्त को, जिसके बारे में तमाम मित्र मंडली मजाक भी बनाते थे कि वो किसी के सपने में भी बिना रश्मि के नहीं जाता। रश्मि और रविकांत की कहानी को याद करके पंडित जी कई बार भावुक हो जाते। कुछ 40 वर्ष पहले नई नई शादी करके ये दोनों इस मोहल्ले में किराए के मकान लेकर रहने आए थे। दोनों ही बैंक में काम करते थे और कुछ काम की व्यवस्था और कुछ नए होने के संकोच के कारण मोहल्ले में कम ही लोगों से उनकी जान पहचान थी। पंडित जी के दोनों बेटे तब बहुत छोटे थे और रविकांत से पहले उनकी दोस्ती हुई थी। शायद इसका कारण रविकांत का बच्चों के प्रति बहुत प्रेम करना हो रहा था। धीरे धीरे बच्चों के ये दोस्ती उनके माँ बाप तक पहुँची और ये चारों भी
अच्छे दोस्त बन गए। ईश्वर का खेल भी अजीब निराला है। जिस रविकांत को बच्चों से अथाह प्रेम था, उसी को औलाद के सुख से वंचित रखा गया। पंडित जी के पत्नी के साथ रश्मि ने जाने कितने डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, कितने मंदिरों में माथा टेका, जाने कितने भूखे रहकर व्रत उपवास किए, लेकिन औलाद भाग्य में नहीं था सो नहीं मिली। रविकांत ने कभी भी रश्मि के आगे ये जाहिर नहीं होने दिया कि संतान ना होने के उन्हें दुख को, बल्कि रश्मि को समझाते रहते थे कि उसे इस सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और एक कमी की वजह से पूरी जीवन खुशियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि ये सब मलाल सदा रहता था रश्मि को कि वो माँ नहीं बन सकती थी। वो हमेशा ममता अपने पंडित जी के दोनों बेटों पर लुटाती रहती थी। समय के साथ हर सुख एक दूसरे से आराम से निभा रहे थे। इन दोनों को अलग ही प्रेम और समर्पण रहता था। दोनों जहाँ साथ जाते थे